आ चुके हैं फुलबरिया गांव जो बाबूबड़ी प्रखंड में पड़ता है और पचरुखी पंचायत में है। इस स्कूल का हालात देखेंगे आप भी दंग रह जाएंगे। अगर ये शिक्षा के लेकर इतना सुधार है हमारे बिहार में तो इस स्कूल पे क्यों नहीं नजर डाला गया, इस स्कूल में इतना पीछे क्यों रह गया। जब सरकार कह रहे हैं कि विद्यालय में हर चीज का सुविधा मिलना चाहिए, हर चीज का सुविधा स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, लेकिन इस विद्यालय में क्यों नहीं, इस विद्यालय पे क्यों नहीं फोकस है सभी का, इस विद्यालय को क्यों नजरअंदाज किया गया। चलिए सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। जो पहले जो है विद्यालय की पहले सुधार होना चाहिए, तभी बच्चे जो है क्लास कर पाएंगे ना। क्लास में जब तक बैठने की सुविधा अच्छा नहीं होगा, जब तक अच्छा छत नहीं होंगे, क्लासरूम की सुविधा नहीं होंगे, खाना खाने की जो है बच्चे 1 से 5 तक में खाना भी खिलाया जाता है, वो चीज़ का अगर सुविधा नहीं रहेगा तो विद्यालय स्कूल बच्चे क्यों आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है विद्यार्थी का, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे बच्चे का है। और जो बच्चे सब हमें बताए हैं इसीलिए हम इस विद्यालय को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सब जरा ग्राउंड को पहले कवर कर लीजिए, पूरे ग्राउंड को करिए। देखिए इस स्कूल में नहीं जो है सुरक्षा इस प्रकार से है कि बच्चे जो है न छहर दिवाली का सुविधा है, बच्चे कहीं भी से कहीं जा सकते हैं। इसके बाद कोई भी अंदर आ जाता है, कोई जानवर भी हमला कर सकता है जब बच्चे ग्राउंड में अगर खेलते रहे तो इस प्रकार की जो है सुविधा अगर नहीं है तो इस स्कूल को भी मिलना चाहिए अन्य स्कूल की तरह। तो चलिए हम लोग सब बात करेंगे और स्कूल के जो शिक्षिका है या शिक्षक है उनसे मिलकर बात करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। इस स्कूल को भी ग्राउंड में लीजिए, देखिए क्या हालात है, चापाकल का हालात क्या है। ऐसी हालात सबको कोई नहीं दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन सब तो आज लगे हुए हैं जो ताजमहल है, पटना में जो गोल घर है, इस सब को दिखाने में लगे, लेकिन जो विद्यालय में जो कमी है उस पे कौन दिखाएगा। जो के पाठक सर ने जो शिक्षा पे जो लागू किए हैं कि बच्चे लोग सब 75% जो है क्लास में उपस्थिति होना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग सब उपस्थित तो होते हैं लेकिन क्लास में सुविधा कहाँ है। इस प्रकार की समस्या को आपको देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द इस समस्या को सॉल्व किया जाए और इस विद्यालय को जल्द से जल्द जो है सुधार में लाया जाए। पूरा ग्राउंड का जो है आप दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जब इस स्कूल में जमीन से सटी हुई है, पानी बरसात में पानी रूम में चली जाती है, तो रूम में जब बरसात में पानी जाता है तो वहां पर क्या करेंगे बच्चे लोग सब, कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्लास कर पाएंगे। तो ये प्रकार की जो समस्या है तो कृपया यहाँ पे स्कूल भी बनना चाहिए और क्लासरूम अतिरिक्त तो होना चाहिए। जितने बच्चे हैं उस बच्चे के अनुसार से जो है क्लासरूम की सुविधा होना चाहिए। जितने शिक्षकगण होना चाहिए इस विद्यालय में उतना शिक्षकगण नहीं है अभी इसमें, तो इस पर भी आप लोगों को नजर देना होगा। जब तक आप लोग सब नजर नहीं देंगे, जब तक इस पे जो है सरकार की नजर नहीं पड़ेंगे, शिक्षा विभाग का नजर नहीं पड़ेगा, तब तक ये स्कूल का सुधार नहीं हो सकता है, चाहे किसी भी विद्यालय का हो। जब तक आप इसको रिक्वायरमेंट इसको जांच नहीं करेंगे तब तक बच्चे जो है क्लास में सब चीज का लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे इस स्कूल का। चलिए पहले हम लोग सब इससे मिलेंगे जो खाना बनाती है, रसोईया का काम करते हैं, इनसे पूछताछ करेंगे। इसके बाद हम लोग सब शिक्षक से भी मिलेंगे, इसके बाद स्टूडेंट से भी मिलने का काम करेंगे। आप लोग सब यहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं? हाँ, रसोईया है। रसोईया है। कितने वर्ष से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 15-20 साल से। 15-20 साल से आप ही खाना बनाते हैं? हाँ, हम ही लोग खाना बनाते हैं। तो क्या कोई प्रकार की खाना में सुविधा है या असुविधा है? सुविधा है हर चीज का। खाना में सभी बच्चे को पूर्ण रूप से मिलता है? हाँ, मिलता है। जितना सरकार जितना बोलते हैं उतना मिलता है खाना? हाँ, उतना मिलता है। डेली खाना बनता है? डेली बनता है, डेली। तो क्या सभी बच्चों को स्कूल आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, आता है, अभी भी है बहुत बच्चा। तो स्कूल में कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके गांव के मुखिया सब आते हैं स्कूल को कभी चेक करने के लिए? हाँ, आता है। आता है ना? हाँ, हाँ। वार्ड सदस्य सभी चेक करते हैं? हाँ, सब आता है। सब आता है। और ये जो है बरसात के सीजन में तो क्लासरूम में पानी चला जाता होगा? तो इसमें तो आता है पानी, ये सब छूटता है, पानी गिरता है इसमें से। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, पानी गिरता है, देखिए इधर उधर सब फूटा हुआ। थोड़ा क्लासरूम को भी दिखा दीजिए। देखिए आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्लासरूम की देखिए क्या स्थिति है, और सरकार बोल रहे हैं कि बच्चे को क्लास में उपस्थिति होना चाहिए। तो स्कूल का पहले स्थिति जब तक सुधार नहीं होगा तब तक बच्चे जो है कैसे क्लास में बैठ पाएंगे। देखिए क्लासरूम की क्या सुविधा है, न खिड़की की सुविधा है, न ही जो है दीवार सही तरीका से जुटा हुआ है, जब बारिश होता है तो छत जो है चूता है पानी, और न ही पंखा की सुविधा है। तो क्लासरूम में कैसे बच्चे आ पाएंगे। और इधर आइए, बाहर करिए, हम पूछेंगे। और आप कितने वर्ष से यहाँ पे काम करते हैं? 15-20 साल से। आप लोगों को सैलरी मिलता है समय पे? हाँ, मिलता है। हाँ, पैसा में नहीं ना कोई कमी मिलता है? नहीं। तो आप लोग सब खाना बनाने में कमी करते हैं कि नहीं? नहीं करता है। समय पे देते हैं ना सभी बच्चों को खाना? हाँ, खाना देता है। कितने बच्चे लगभग में आ जाते हैं? 200-150।
200-150 बच्चा जो है आप लोगों को खाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं, वही ना? खाना बना के डेली खिलाते हैं समय पर? हाँ समय पर कितना बजे खाना खिलाते हैं आप? 1:30 बजे। 1:30 बजे जो टाइम है स्कूल का, वही ना? हाँ डेली मतलब सभी शिक्षक आते हैं यहाँ पर? हाँ आते हैं। सभी शिक्षक आते हैं ना? हाँ आते हैं। ये स्कूल का हाल कब से है ऐसा? फूटा फटा हाँ, इसे जो बारिश में चू रही है कितना साल से? 2 साल से 2 साल से 3 साल से 2-3 साल से ऐसा गड़बड़ी है, लेकिन कोई नहीं इस स्कूल पर ध्यान देता है, नहीं। कोई किसी का भी नजर नहीं है। तो चलिए आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे। उठाने का प्रयास कर रहे हैं यही कि इस स्कूल पे भी नजर दिया जाए, जो बाकी के स्कूल जो विकसित है उसी तरह ये स्कूल भी विकसित होना चाहिए। दिखाने का प्रयास मेरा यही है, और किसी जाति या किसी धर्म से लेना मुझे नहीं है, क्योंकि मैं शिक्षा से हूं और शिक्षा को ही दिखाना चाहूंगा। जो शिक्षा में बदलाव आई है वैसे ही बदलाव इस विद्यालय में भी होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग सब देख सकते हैं ये बाथरूम है, और बच्चे सबको देख सकते हैं यहाँ पे चापाकल है, ये खड्डा है, यहाँ पे कोई बच्चा गिर गया तो देख सकते हैं कोई नुकसानी हो सकता है उस बच्चे की, और इसमें जो है दुर्घटना भी हो सकती है। चलिए अब हम लोग सब जो है इस विद्यालय के जो शिक्षिका है उनसे जानने का प्रयास करेंगे और वो सारी बातें को जो है खुलासा करेंगे। आइए हम लोग सब मिलते हैं, और यहाँ पे आइए। और यहाँ पे भी क्लासरूम की सुविधा है, यहाँ पे हम लोग सब बच्चे से जानेंगे, और यहाँ पे मैम जो है यानी शिक्षिका जो है वो बताएगी सारी बातें, और स्टूडेंट से भी हमको मिलवाएगा। तो हम आ सकते हैं अंदर क्या? तो ये इतना बच्चे आप लोग के क्लास में उपस्थित होते हैं? 75% से ज्यादा रहता है कि कम नहीं रहता है कभी। और देखिए बच्चे जो है आप लोग को डेली आते हैं? सभी बच्चे डेली आते हैं सभी दिन, कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं है बच्चे और में। किसी का पेरेंट्स जो है ये भी बोलने आता है कि पब्लिक स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे कैसे भेजेंगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी का भी पेरेंट्स का कंप्लेन नहीं है? कोई कंप्लेन और नहीं बच्चे है। सब जो है क्लास जो है डेली टाइम पे आ जाते हैं? सब समय 9 बजे यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। सभी शिक्षक समय पे क्लास लेते हैं? सभी 9 बजे से आते हैं, 9 समय पर क्लास चलता है। कितना बजे छुट्टी दे देते हैं? बच्चे को 3:30 बजे छुट्टी देते हैं। 3:30 बजे। आप लोग इधर दिखाइए, बच्चे सबको दिखाइए, और देख सकते हैं हम लोग सब 1 से 8 है कि 5 है? 1 से जो है 5 तक का ये विद्यालय है। जितना शिक्षक होना चाहिए उतना शिक्षक जो है यहाँ पे उपस्थिति नहीं है। इसमें जल्द से जल्द जो है शिक्षक नई शिक्षक को भेजा जाए, ताकि बच्चे सब जो अच्छे तरीका से पढ़ पाएंगे। और इन बच्चे से हम लोग सब पूछना चाहेंगे, बताइए क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। जोर से बोलिए। प्रिया कुमारी। पापा का नाम क्या है? राजेश कामत। यहाँ पे आप डेली क्लास करने आते हैं? यस। कितने बजे क्लास करने आते हैं? 9 बजे। 9 बजे क्लास करने आते हैं। और आपको जो है बुक अड़ी पढ़ाता है स्कूल में? हाँ। कितने घंटे तक पढ़ के जाते हैं? 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक। मतलब कितना सर जो है आपको पढ़ाता है? आप लोगों को जो है कितना किताब पढ़ाता है सर? क्या को किताब? 5 किताब पढ़ाता है डेली? सब दिन पढ़ाता है ना? हाँ। चलिए आप बताइए इस बच्चे पर आइए, आप बताइए क्या नाम हुआ? राधिका कुमारी। क्या? राधिका कुमारी। राधिका कुमारी। ठीक है ठीक है। और कौन है इसमें चंचल जो होशियार है? कौन है? नंदनी। ये लड़की। आइए तो आप, हाँ खड़े होइए। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी कुमारी। आपका जो मैडम सब है पढ़ाता है डेली? और प्रिंसिपल सर रहते हैं क्लास में? हाँ। कितना दिनों से अब्सेंट किए हैं? प्रिंसिपल सर पढ़ाने आते हैं? हाँ। क्या नाम है प्रिंसिपल सर का? अनिल साहू। अनिल साहू। साहू। आप लोग सब हिंदी किताब पढ़ते हैं? कविता सब याद है? हाँ। गुड गुड। तो देख सकते हैं यहाँ के बच्चे जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है। यहाँ पे बच्चे सब जो है संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से पढ़ने आते हैं, और शिक्षिका मैम भी जो है डेली क्लास इन लोगों को ले पाते हैं। बच्चे सबको भी अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं, लेकिन जो शिक्षा में विद्यालय में जो होना चाहिए वो चीज का असुविधा है। लेकिन शिक्षकगण जो है अपना जितना ही शिक्षक है वो सारे जो है क्लास ले पाते हैं। दिक्कत हो चाहे कोई भी परेशानी हो डेली क्लास ले पाते हैं। बारिश हो कोई भी प्रकार की समस्या उसके साथ हो, लेकिन ये जो है डेली प्रतिदिन स्कूल आने का काम करते हैं। आते हैं ना स्कूल? जी जी। और ये ब्लैक बोर्ड को थोड़ा दिखा दीजिएगा। तो देख सकते हैं ये जो है क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है, सारी चीज की सुविधा है। ये रजिस्टर हो गया, और ये जो है टेस्ट लिए थे वो पेपर है, वही ना जी? तो आइए अब हमको दूसरे क्लास में ले चलिए। आइए चलिए अब आपसे पूछेंगे क्या नाम हुआ आपका? शोभा कुमारी। और आप यहाँ पे कितने वर्ष से टीचिंग का काम कर रहे हैं? 2005 से। 2005 से। आप किस गांव से आए हैं? पचरुखी से। पचरुखी से। आप जो है यहाँ पर आप लोग सब जो डेली आते हैं क्लास करने के लिए, तो क्या कोई प्रकार की समस्या है या गांव की कोई प्रकार की जो विवाद जो होता है, तो क्या आप लोग को भी स्कूल में इन्वॉल्व किया जाता है? नहीं कोई इन्वॉल्व नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? पढ़ाते समय कोई डिस्टर्ब नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करते। चलिए आइए आप दूसरा मैम से मिलाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचा से इस स्कूल को भी दिखाइए। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक विद्यालय
जो है नया है, एक रूम जो है क्लासरूम नया है, लेकिन दूसरी जो पुराना वाला है उसको जो है नहीं सुधार किया जा रहा है। तो इस पे जो है जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए, जो विद्यालय में उचित होना चाहिए। यहाँ पे 2 रूम है, जिसमें से एक रूम जो है अभी क्लास बंद है, इसमें बच्चे नहीं है, और हम लोग सब जो है नीचे जाएंगे, नीचे के वर्ग में बात करेंगे। अभी हम लोग सब जो है ऑफिस को दिखाने का प्रयास करेंगे, जो वही विद्यालय में अभी हम हैं, जिस विद्यालय से अभी आपको रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो थोड़ा ऑफिस का जो है पूरा ले लीजिए ग्राउंड से, और यहाँ पे जो है शिक्षक है, और ये थोड़ा प्लेट को समेट दीजिए। तो यहाँ पे शिक्षक गण का है, मोबाइल नंबर है, कितने शिक्षक है या शिक्षिका है, वो सारा चीज इसमें दीवार पे जो है छपा हुआ है। इस दीवार को कवर कर लीजिए। तो प्रधान अध्यापक जो है यहाँ पे आज नहीं है, नहीं, छुट्टी में। छुट्टी में आज लेके गए हैं। आप लोग को जानकारी था? आ करके गए हैं, यहाँ पे जो है आ करके गए, मधुबनी बैंक पर गए हैं, कोई अर्जेंट काम था इसीलिए अर्जेंट। गए। जी जी, तो उसके जगह पे कोई शिक्षक रहना चाहिए ना, तो हम हैं ना प्रभारी में। तो आप लोग सब काम कर सकते हैं, जी जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए, इस रूम को दिखाइए। और चलिए हम लोग सब दूसरा रूम में आ चुके हैं, और इस रूम को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये आप पढ़ाते रहिए, पढ़ाते रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये शिक्षिका है, और ये बच्चे सबको क्लास ले पा रही है। तो अभी क्लास ले ही रहा था, तो हमने थोड़ा सा इन लोगों का वक्त लिए है। इसके लिए आप लोग सब कमेंट बॉक्स में मत बोलिएगा, हम थोड़ा सा समय लेंगे इनका। आप क्या सिखा रहे हैं अभी? जोड़ सिखा रहे हैं। जोड़ सिखा रहे हैं जी। सभी बच्चे को जो है डेली क्लास होता है, बोलो। कोई एक बच्चे जो है, आइए तुम आओ बाबू, ये स्कूल ड्रेस जो पहना है उसको बुलाइए ना, इधर आओ, इधर आओ। क्लास डेली आते हैं आप? हाँ प्रतिदिन पढ़ने आते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ पापा का? भोला सिंह। आपका नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। आपका जो सर जो है डेली आते हैं? हाँ और ये मैडम सब क्लास लेते हैं टाइम पर? टाइम पे पढ़ाते हैं? हाँ। टाइम पे खाना मिलता है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। आपको पढ़ना आता है? वाह, ये हाँ। पढ़ के सुनाइए तो एक ठो। ओ आ हर्षी दुर्गी हर्षु दुर्गु ए आई ओ औ अंग आ। हो गया। कविता याद है कोई हिंदी का? नहीं। कोई हिंदी का कविता याद नहीं है? कविता नहीं याद करवाता है? हाँ। करवाते हैं, आपको याद नहीं है? क्या सीखते हैं आप? जोड़ घटवाता है? 7 को 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 7 को 2। हाँ 9। ठीक है, ठीक है। ताली बजाइए सभी बच्चे, और इस क्लासरूम को दिखा दीजिए। तो यहाँ पर हमने बच्चे से जांच भी किए कि क्या बच्चा सच में जो है शिक्षिका झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। लेकिन यहाँ के शिक्षिका जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, बच्चे के प्रति समय देते हैं, और कमजोर से कमजोर बच्चे को जो है अच्छे तरीका से पढ़ाने का काम जो है करती है ये लोग सब। और चलिए इस बच्चा से हमने जाने, और ये बच्चा कितने दूर से आप विद्यालय आते हैं? इसी गांव में आपका घर है? हाँ कितना दूर है? थोड़ा ही दूर है। थोड़ा ही दूर है, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस विद्यालय को कवर किए। आप लोग सब देखते रहिए द मिथिला स्टोरी, और इस प्रकार से ऐसे ही छोटी छोटी खबरें आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जितना भी स्कूल है डैमेज, वो सारे स्कूल को जो है सुधार होना चाहिए। शिक्षा में जो इतना पैसा इन्वेस्ट सरकार करते हैं, वो जो है पूरे स्कूल में लगना चाहिए। उधर उधर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। चलिए, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना ही सबसे जन्मसिद्ध अधिकार है सभी का। थैंक यू।